इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए, और बात करेंगे दूसरे चरण में बिहार में जिन 5 सीटों पे मतदान होना है उसमें से एक सीट है भागलपुर की। भागलपुर में इस बार क्या होगा? तो भागलपुर में यदि 2014 के चुनाव को हम याद करें तो यहाँ से बुलो मंडल जीते थे, गंगोता जाति से हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो। लेकिन जो पिछला चुनाव हारे थे वो यहाँ से हारे थे शाहनवाज हुसैन और केवल 9,500 वोटों से। और उन 9,500 वोटों से हारने के बाद उनके राजनीतिक करियर पे ऐसा ग्रहण लगा कि यदि वो जीत के आते तो मंत्री बनते, ना तो मंत्री बन पाए और ना ही नेक्स्ट इलेक्शन यानी कि 2019 के इलेक्शन में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला, क्योंकि बंटवारे में ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई। और अब शाहनवाज हुसैन इस स्थिति में भी नहीं है कि पार्टी नेतृत्व पे दबाव बनाते कि उनको कहीं एडजस्ट किया जाए। बहरहाल अब मेन चुनावी मुद्दे पे आते हैं कि वहाँ का जो चुनावी समीकरण है या जातीय समीकरण है कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम और यादव जो है वहाँ पे बहुसंख्यक हैं, और वही जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसके भाग्य का डिसीजन लेते हैं। इसके साथ साथ जो है ये मुस्लिम और यादव 30% यादव और मुस्लिम हैं और 8% जो है गंगोता हैं। तो गंगोता में जो है जो शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल है, जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो जो है पिछले चुनाव में 3,67,000 वोट पाए थे, और शाहनवाज हुसैन जो है उनको मिला था 3,58,000 वोट। तो इस तरह से वो जीते थे। तो इस बार क्या किया है कि एनडीए ने जो जेडीयू के खाते में सीट आई है उसने अजय मंडल को उतार दिया है, और अजय मंडल भी गंगोता से ही है। तो यानी कि जो 8 से 10% गंगोता हैं उनका वोट जो है बंटने की संभावना बढ़ गई है। इस वजह से उनकी दिक्कत भी बढ़ गई है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। तो ये कुछ इस तरह से चुनावी समीकरण बन रहा है। अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। नीतीश कुमार के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात ये भी है कि अब बीजेपी और जेडीयू साथ में है, और शाहनवाज हुसैन जैसे का टिकट कट करके और उनको खाते में गई, और उनका जो है उम्मीदवार अजय मंडल यहाँ से चुनाव लड़ रहा था। एक तरह से प्रतिष्ठा की बात हो गई है कि एनी हाउ इस सीट को निकालना है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल ये सीट भी टफ फाइट वाली हो गई है भागलपुर। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।